आज हम जेम्स किरकप की एक बहुत ही मशहूर कविता नो मैन आर फॉरेन की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कविता है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में कोई इंसान हमसे अलग है या पराया है। इसका जो एकता का संदेश है ना, वो आज की दुनिया के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता के सबसे बुनियादी सवाल से। ये सवाल हमारी पराये या बाहरी होने की पूरी सोच पर ही एक तरह का सवालिया निशान लगा देता है। और यही है इस कविता का, कह सकते हैं, मूल मंत्र। ये पहली लाइन ही हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम सब, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले इसी बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं कि हमारे तमाम अलग अलग पहनावों और रिवाजों के नीचे हम सब असल में एक जैसे ही हैं। कविता हमें याद दिलाती है कि सोचिए, अलग अलग देशों के सैनिक अलग अलग वर्दी में, लेकिन उस वर्दी के नीचे क्या है? वही इंसान, वही धड़कता हुआ दिल और वही सांस लेता हुआ शरीर। और यहीं पर कविता फॉरेन या पराया होने के कॉन्सेप्ट्स को ही चैलेंज करती है। वो कहती हैं कि असल में कोई भी बाहरी है ही नहीं, ये तो बस एक वहम है जो हमने बना लिया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कविता हमारी इस एकता के लिए क्या-क्या सबूत पेश करती है, उस दुनिया को देखते हुए जिसमें हम सभी रहते हैं। ये देखिए, कितनी खूबसूरती से ये बात समझाई गई है। एक तरफ वो चीजें हैं जो हमने बनाई हैं, जात-पात, धर्म, कल्चर की दीवारें, और दूसरी तरफ वो चीजें जो कुदरत ने हम सबको बराबर दी हैं, ये धरती, ये सूरज, हवा और पानी। कविता उन अनुभवों की भी बात करती है जो दुनिया के हर इंसान के लिए एक जैसे हैं। हम सब एक ही जमीन पर चलते हैं और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। सूरज की गर्मी, हवा और पानी, ये सब के लिए एक हैं। जब फसल अच्छी होती है तो हम सब जश्न मनाते हैं, और जब जंग या सर्दी का मुश्किल वक्त आता है तो भूख भी सबको एक जैसी ही लगती है। और हमारे हाथ, उनकी लकीरें भी तो वही मेहनत की कहानी बताती हैं जो हर इंसान करता है, चाहे वो कहीं का भी हो। अब कविता जिस्मानी बराबरी से एक कदम और आगे जाती है। वो बात करती है उन गहरी भावनाओं और रिश्तों की जो असल में हम सबको एक धागे में पिरोते हैं। यानी कि देश कोई भी हो, जिंदगी जीने का जो तरीका है, खुशी, गम, सपने, वो इतने आम हैं कि कोई भी उन्हें पहचान सकता है, कोई भी समझ सकता है। तो फिर झगड़े और लड़ाई का क्या फायदा? कविता एक बेहतर रास्ता सुझाती है। वो कहती है कि असली ताकत तो प्यार से ही जीती जा सकती है। लेकिन क्या होता है जब हमें इस एकता को भूलकर एक दूसरे से नफरत करना सिखाया जाता है? चलिए देखते हैं। और यहीं पर कविता एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। कवि कहते हैं कि जब हमें अपने ही भाइयों से नफरत करने को कहा जाता है ना, तो असल में हम किसी और का नहीं, अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। हम खुद को ही धोखा देते हैं। यहां धोखा देने का मतलब है कि हम अपनी ही इंसानियत के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, अपने ही लोगों को चीट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक ही तो हैं। और निंदा करना, इसका मतलब है कि हम दूसरों पर उंगली उठाकर, उन्हें बुरा ठहराकर, अनजाने में अपने ही वजूद के एक हिस्से को गलत साबित कर रहे होते हैं। और इस नफरत का अंजाम क्या होता है? एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। पहले भाइयों से नफरत करो, फिर एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाओ, और इस लड़ाई में हम इस खूबसूरत धरती को ही गंदा कर देते हैं, हवा में जहर घोल देते हैं। यानी कि हम इस धरती को प्रदूषित कर देते हैं। जंग से उठने वाला धुआं और आग हमारी ही जमीन, हमारी ही हवा को बर्बाद कर देता है, जिसके सहारे हम जिंदा हैं। तो इस नफरत का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? कोई जीतता नहीं है, सबकी हार होती है। हवा में प्रदूषण, जमीन की बर्बादी और सबसे बढ़कर इंसानों का नुकसान। इसीलिए इतना सब कुछ बताने के बाद कविता हमें वापस वहीं ले आती है जहां से बात शुरू हुई थी, अपनी सबसे पहली और सबसे जरूरी हिदायत पर। और वो हमें फिर से याद दिलाती है, याद रखो, कोई भी इंसान पराया नहीं और कोई भी देश अजनबी नहीं। ये लाइन बार बार इसलिए आती है ताकि हम इस बर्बादी के चक्र से बच सकें। तो आखिर में ये सिर्फ एक कविता नहीं रह जाती, ये शांति के लिए एक पुकार है, एक चेतावनी है कि आपस में लड़ना एक तरह से खुद को ही तबाह करने जैसा है। लेकिन ये कविता हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल के साथ छोड़ जाती है। माना कि प्यार और शांति ही रास्ता है, लेकिन अगर सामने वाला प्यार की भाषा ना समझे तो? तब आत्मरक्षा का क्या?